पाकिस्तान में एक रिलीजियस स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर वो शायद अपने प्रोफेशन से होंगे तो उन्होंने इंजीनियर अपने नाम के आगे लगाया हुआ है। वैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनका नाम है, काफ़ी पॉपुलर है, उनका यूट्यूब पे भी चैनल है जिसके मिलियंस में व्यूअर हैं। क्योंकि वो एक रिलीजियस स्कॉलर या प्रीचर हैं तो वो आते एक रिलीजियस पीओवी से हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जितना एक मैंने उन्हें देखा है, मुझे लगता है कि उनका जो इन जनरल किसी चीज़ के ऊपर बात करने का तरीका होता है वो रिलेटिवली लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो करने वाला होता है, जितना तक कि उनका जो मेन थॉट प्रोसेस है जो उनको गाइड करता है, जो कि उनका रिलीजियस थॉट प्रोसेस है, वो अलाउ करे। कंसिस्टेंसी है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल देखो, एक बहुत सिंपल मीटर होता है किसी बंदे की ईमानदारी को नापने का, कि जहाँ पे पैसे की बात आती है, क्या वहाँ पे भी वो बंदा अपने आर्ग्यूमेंट में कंसिस्टेंट है अगर उसको मॉनेटरीली नुकसान हो रहा है। तो जैसे संदीप माहेश्वरी को आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं यूट्यूब पे जो भी करता हूँ या पब्लिक स्पीकिंग, ये बेसिकली मेरे तरफ से एक चैरिटी है दुनिया के लिए, और इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ यूट्यूब पे। ये आर्ग्यूमेंट है संदीप माहेश्वरी का। प्रीटी सिमिलर आर्ग्यूमेंट इनका भी है और इन्होंने भी नहीं किया हुआ और इनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर मैं एक इस्लामिक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और यहाँ पे किसी सेक्सुअल आइटम की ऐड आ जाए मेरे चैनल के ऊपर, या ब्रा पैंटी की ऐड आ जाए, तो वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा देखने वाले के लिए, या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा मेरे मैसेज के साथ, जो कि अंडरस्टैंड करने वाली बात है। और इस वजह से उन्होंने ऑन नहीं किया हुआ मोनेटाइजेशन, जो कि वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। आई डोंट नो कितने पैसे उनको मिलते हैं या मिलते होंगे उतने बड़े चैनल को, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो लाखों में होंगे। और अगर कोई व्यक्ति अपने आइडिया के लिए ये एक बड़ा अमाउंट सेक्रीफाइस कर देता है हमारे जैसी सोसाइटी में, तो ये एक एटलीस्ट एक मीटर है व्यक्ति को जज करने का कि क्या ये व्यक्ति अपने आर्ग्यूमेंट्स में कंसिस्टेंट है जब वो उसके ही अगेंस्ट जा रहे हो। तो इसलिए एक सर्टेन रिस्पेक्ट है। हाँ, आप उनके रिलीजियस आर्ग्यूमेंट के साथ अग्री या डिसएग्री कर सकते हो, बट लॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ आपको अग्री, या एटलीस्ट उनकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आज जो क्लिप देखेंगे ये उनकी है, तो ये जिस पॉडकास्ट से मैंने ली है, ये पॉडकास्ट है TCM, ये भी पाकिस्तान का एक पॉडकास्ट है। इंडिया पाकिस्तान में जिस तरीके के पॉडकास्ट होते हैं, स्पेशली जो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पॉडकास्ट चल रहे होते हैं जिसमें बंदे बता रहे होते हैं, अरे उसने मेरा कास्टिंग काउच किया था, ये वो, ठीक है, कोई बता रहा है भाई, अरे मेरी स्कॉर्पियो में तो मैं बोलूँ हूँ अंग्रेजी में मूव ऑन, तो मूव हो जाओ यार। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करके हंस रहे हैं। बेसिकली जो लॉन्डे के ग्रुप में बकचोदी होती है वो पॉडकास्ट में कर रहे हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट विद सम फ्लेवर, बट कम्युनिकेशन की वो वाली क्वालिटी नहीं होती। इवन जो सीरियस पॉडकास्ट है उनके अंदर भी यार आपको पता ही है। तो उस हिसाब से TCM मुझे एक रिलेटिवली बेटर प्लेटफॉर्म लगता है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, जैसे उस कैटेगरी में लगता है जहाँ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन सीरियसली होती है और थोड़ी सी क्रिटिकल नज़र डाली जाती है। अगेन, अगर आप उनका इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई पॉडकास्ट देखोगे, आपको लगेगा भाई ये तो फुल पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। वो उन्हें करनी भी चाहिए, वो पाकिस्तानी पॉडकास्ट है, तो वो अपनी ही कंट्री की तरफदारी करेंगे ना भाई, हमारी थोड़ी करेंगे। तो ये बात है, बट उसमें भी एक ईमानदारी का लेवल मेंटेन किया जा सकता है, जो कि आई वुड से कि हमारी जैसी सोसाइटी में जितना एक पॉसिबल है, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में जितना एक पॉसिबल है, जो उनकी मिलिट्री की ग्रिप है उनकी कंट्री के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर, उस हिसाब से तो आई वुड से दे डू अ डिसेंट जॉब। तो द रीज़न मैंने डिसाइड किया कि इस क्लिप को देखना चाहिए, इस पे इन लोगों का ये बात कर रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेसी पे और पार्टीशन की वैलिडेशन पे, जो कि अब चाहे कोई कैसे भी कहते, देखो इंडिया में आ गई बीजेपी की गवर्नमेंट और वो मुसलमानों पे कर रही है अत्याचार, ये वो, अब भाई पता नहीं क्या बाहर चल रहा है इंडिया के कार्यक्रम। एक सर्टेन नैरेटिव तो बना हुआ है जिसके बारे में एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स बहुत अत्याचार हो रहा है। अब वो सच कितना है, झूठ कितना है, वो जो भी हम सब इंडिया में रहते हैं या इंडिया जाते आते हैं उनको पता ही है। बट एक सर्टेन नैरेटिव है पाकिस्तान में, क्योंकि
उनके रेज़ों दी एत्र को ये चीज़ अगर ऐसा सच हो तो उनको पानी पिलाती है बेसिकली उनके जीवन प्रदान करती है कि हाँ भाई देखो इसीलिए तो हमारे लिए ज़रूरी था पाकिस्तान बनाना, क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार होगा इंडिया में। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की हैं जो कि मुझे पर्सनली थोड़ी सी गलत लगी, इसलिए मैंने उसके ऊपर बात करना डिसाइड किया। अली भाई, अमूमी तौर पे मैं कोई तमीज़ नहीं मानता, बहुत डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मौजू ऐसे कि ज़रा सी मुझे कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्ड करना होगा। मोहसिन दावर साहब आए हुए थे हमारी पॉडकास्ट में, भी पब्लिश हुई है रिसेंटली, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मोहसिन दावड़ केपी के एक जो इंडिया में जैसे हम एमपी होते हैं वैसे उनको आई थिंक वो लोग एमपीए या एमएलए कुछ कहते हैं, वो है वहाँ बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जितने मुसलमान यहाँ पर आए इससे ज़्यादा तो हम हिंदुस्तान में छोड़ कर आ गए। उसके अलावा मैं अपने इर्द गिर्द भी नौजवानों को देखता हूँ, वो क्लॉड से, जेमिनाई से, चैट जीपीटी से, ग्रॉक से ना इस तरह के सवालात पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों थी। ज़ाहिर एक तारीख भी हमें नज़र आती है, अकबर के दौर के अंदर भी आपको नज़र आता है कि उनकी कैबिनेट के अंदर हिंदू भी मौजूद हैं, सिख भी मौजूद हैं, शिवाजी महाराज हो गए, रंजीत सिंह, एक आपको 1857 तक कम से कम जो है मजहबी हमांगी नज़र आती है। 1857 1857 की जंग आज़ादी है, उसके अंदर भी हमें नज़र आता है कि मिलकर जंग लड़ते हैं। फिर क्या ज़रूरत थी कि 47 के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है हिंदुस्तान को। वाहिद भाई, आपको हमारी अकेडमी में वेलकम है। आज की सूरत हाल में तो बड़ी आसानी के साथ हम माजी में जाके देख सकते हैं पाकिस्तान बनने के बाद के हालात जो हुए, मुसलमानों का जीना मुहाल किया है उन्होंने। ये डिसीजन कर सकते हैं कि उस वक्त जो पार्टीशन का डिसीजन था वो बिल्कुल दुरुस्त था, और वो एक दिन में फैसला नहीं हुआ था। बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ताला सबसे ज्यादा हामी थे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के। इनिशियली उन्होंने कांग्रेस ही ज्वाइन की थी। उसके बाद उनको आइडिया हुआ कि कांग्रेस जिस तरफ इस पूरे के पूरे मामले को लेके जा रही है, उसके बाद मुसलमानों के लिए यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। मुसलमान उस वक्त भी माइनॉरिटी में थे, आज भी अगर आप कंबाइन कर ले तब भी माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में अब भी मौजूद नहीं है। आज की डेट में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल है उसको देख के तो मेरा अब ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। बाकी जो ठीक है, परसेप्शन एक है, रियलिटी वो नहीं है। मैं एग्री नहीं करता उसके साथ कि इंडिया में कोई बहुत बुरा हाल चल रहा है मुस्लिम्स का। अगर ऐसा होता तो भाई अमेरिका की अभी इतनी ठनी हुई है इंडिया से, वो ह्यूमन राइट्स का झंडा लेके पहुंच गए होते अब तक। बट चलो, आप लोगों के यहाँ एक परसेप्शन है और आपके आर्ग्यूमेंट कोई चीज़ बल देती है तो एक तरीके से मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। अगेन वही बात है कि ये तो पर अब शुरू हुआ है ना। मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट आई भी है तो 11 साल हुए हैं, ठीक है, मोदी की गवर्नमेंट आए हुए, पर आपने तो 1947 में जब मोदी पैदा भी नहीं हुआ था तब बनाया था। चंद एक पॉइंट्स उठाते हैं, ओवरऑल बिगर पिक्चर में चीजों को नहीं देखते, तो फिर आपको चंद एक जगहों पे कुछ ड्रॉबैक्स भी नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त कम से कम 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के, वो तो स्कूल की जिंदगी गुजार रहे हैं ना। अगेन देखो, अगेन पाकिस्तान के बारे में, इंटरनल सिचुएशन के बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन क्या पाकिस्तान का एक एवरेज इंसान इंडिया के एक एवरेज के इंसान के मुकाबले ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है? ये भी क्वेश्चन मैं रखता हूँ देखने वाले के सामने। एज कम्पेयर टू 18-20 करोड़ अवाम जो है वो इंडिया के। ये तो 2000 के बाद का फिनोमेना है, पिछले 20-25 साल का फिनोमेना है ये जो हिंदू फैशिज्म का है। उससे पहले तो काफ़ी सेकुलर माइंडसेट नज़र आता है आपको 47 ऑनवर्ड्स। कांग्रेस का वहाँ के आपके प्रेसिडेंट्स देखें तो मुस्लिम्स आते रहे, उनकी मिलिट्री के अंदर मुस्लिम्स रहे। ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि 47 में पता था कि सन 2000 के बाद भारत के अंदर जो है इस तरह के लोग आ जाएंगे। स्पेशली 1857 के बाद का जो टाइम है उसके अंदर आपको 3 ग्रुप्स नज़र आते हैं। जो जब हम डिवाइड की तरफ आ रहे हैं कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है किस वजह से हम लोग डिवाइड की तरफ किए, वो ये था कि एक तरफ आपको मुस्लिम आइसोलेशन, और दूसरी एक और क्वेश्चन मेरे को ये पूछना है, इन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में थे पर बाद में जो उन्होंने देखा कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए मूड बना लिया। किस तरफ जा रही थी? यही तो चीज़ एक्सप्लेन करनी है अली भाई, एक्सप्लेन करो ना। अगर आपने ये कहा है कि क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि भाई उस वक्त माइनॉरिटी में थे, आज भी माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में होना इस बात की डायरेक्ट गवाही नहीं होती ना कि आपके ऊपर अत्याचार हो जाएगा या उत्पीड़न हो जाएगा आपका, या बेसिकली आपके ऊपर जुल्म हो जाएगा।
ये अपने आप में गारंटी थोड़ी है इस चीज़ की यार। स्पेशली आप लोग चाइना जैसी कंट्री के साथ इतने दोस्त हो, और चाइना में लिटरली एक माइनॉरिटी के ऊपर प्रॉपर जिसको कहते हैं इरेजर हो रहा है उनके कल्चर का और उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स का भी, और जो आप लोगों को पता है। और अगर मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि एक समझदार व्यक्ति को ये बात पता नहीं होगी। आप मानते नहीं हो पब्लिक स्पेसेस में, ये बात एक अलग है, पर आप लोगों को वो बात पता है। ये हिपोक्रेसी क्या है? नजर आते हैं। मदरसा बरेलवी साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है कि आप जो है वो लॉयलिस्ट भी हैं, लेकिन आपने तालीम भी हासिल नहीं करनी है गौरों की, और बस अपने आप को एक आइसोलेशन के अंदर ही रखना है। फिर आपको सर सैयद अहमद खान नज़र आते हैं, वो एजुकेशन की बात करते हैं। सियासतदान आपको नज़र आते हैं, वो बात करते हैं फ्यूचर के अंदर डिवाइड पाकिस्तान के बनने की, और इसके साथ साथ आपको एक हद तक जो है वो आर्म्ड स्ट्रगल भी नज़र आती है। फ़कीर रफ़ी भी नज़र आते हैं, पीर बगारा नज़र आते हैं। ये सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे थे। क्या उस वक्त से ही डिवाइड मौजूद था जो कोई पाकिस्तान के अंदर 47 ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ तबकात के अंदर डिवाइड नज़र आया, क्योंकि उसकी बुनियाद के अंदर वो डिवाइड मौजूद था? डिवाइड मौजूद था। पिछली बात को मैं मजीद रिबटल करूँ, जो आपने कहा ना कि 47 के वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। मेरे भाई, अगर 47 के वक्त ये सूरत हाल नहीं थी तो महात्मा गांधी को किसी मुसलमान ने कत्ल किया, एक हिंदू ने कत्ल किया। किस बुनियाद के ऊपर किया? कि इंडिया डिवाइड क्यों हो गया, इस बुनियाद के ऊपर किया, और उसका ताल्लुक हिंदुत्व से था। आप क्या समझते हैं ये अचानक जो है वो बीजेपी सामने आ गई है? ये आरएसएस वो लोग हैं, ये 2025 पहली बात तो ये नहीं था रीज़न महात्मा गांधी को, नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी को कत्ल करने का कि इंडिया डिवाइड हो गया इसलिए मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी अगेंस्ट थे डिवीज़न के। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। गांधी जी वॉज द पर्सन जो कि लास्ट तक विरोध कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, गांधी जी का कत्ल इस बारे में किया गया था कि जब डिवीज़न हो गया, गांधी जी का कत्ल हुआ 48 में, तो मतलब ऑलमोस्ट साल हो गया है, या सर्टेन आई थिंक मार्च में कत्ल हुआ है, तो साल पूरा नहीं हुआ था दोनों कंट्रीज़ को बने हुए। तो मतलब एटलीस्ट चलो मान लो 8 महीने बाद कंट्रीज़ के बनने के, तो वो तो बन गई ना। अब आके उसने क्यों मारा? उसका मारने का जस्टिफिकेशन ये था कि भाई तुम कंटिन्यूसली रिसोर्सेज के ट्रांसफ़र करने के लिए एडवोकेट कर रहे हो पाकिस्तान में। ये रीज़न था, पाकिस्तान बनने का रीज़न नहीं था उस व्यक्ति का। ऑफ कोर्स वो अग्री नहीं करता होगा बनने के रीज़न से, या जो भी है, या बहुत सारे लोग होंगे जो बनने के रीज़न से अग्री नहीं करते। पर्सनली देखा जाए तो एक बिगेटेड इंसान जो नहीं है उसे अग्री करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो पाकिस्तान बनने के का प्राइमरी जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये है, मुस्लिम्स इस कंट्री में माइनॉरिटी में, लेट से पूरा इकट्ठा हिंदुस्तान है, मुस्लिम इस कंट्री में माइनॉरिटी में। इस कंट्री में अब डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं, तो हिंदूज़ के पास पावर ज़्यादा आ जाएगी मुस्लिम से, तो मुस्लिम्स के साथ जुल्म होगा। ये है ना बेसिक आर्ग्यूमेंट। यानी कि आपने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है कि अगर पावर हिंदूज़ के पास आ जाती है तो आपके ऊपर जुल्म होगा ही होगा। अब अगर आपने एक पूरी कम्युनिटी को जुल्म करने वाला या फिर जालिम या फिर एक अत्याचारी माना हुआ है अपने माइंड के अंदर एज अ होल, और उसके जस्टिफिकेशन पे आप एक कंट्री बना रहे हो, जब तो कंट्री बन गई, आप दे रहे हो इंजीनियर क्या कहते हैं गांधी जी के कत्ल का एग्जांपल, मैं देता हूँ आपको उससे पहले का एग्जांपल, 46 का एग्जांपल, जब डायरेक्ट एक्शन हुआ है। डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने कॉल किया था ना, और डायरेक्ट एक्शन डे में आप चेक कर लो कितने बंगाली हिंदू मरे हैं। तो जब डायरेक्ट एक्शन डे जैसी हरकतें होंगी तो जो दूसरी पार्टी है उसके माइंड में ये बात नहीं आएगी कि यार ये लोग देश तोड़ने के चक्कर में इन्होंने इतने अपनी जस्ट एक मांग रखने के चक्कर में इन्होंने इतने बंदे मार दिए। और बाय द वे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बड़ा सेक्युलर माना जाता है या बड़ा पता नहीं लीडर माना जाता है, उनके मुंह पे भी ये काला धब्बा है एक तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे का जो पूरा इवेंट है। जिसको नहीं पता वो पढ़ो इसके बारे में। मैंने तो एक रिसेंटली वीडियो देखी थी, एक मेरे व्यूअर ने भेजी थी। लाइक इंसान जो आप कहानियाँ सुनते हो ना जर्मनी और ऐसी जगहों के बारे में, वैसा वैसा भाई इधर गलियों में हुआ है। गलियों में पड़े हुए हैं लोग, बहुत ज़्यादा चलो नहीं जाते उस चीज़ के अंदर, क्या फ़ायदा, लेकिन वो हुआ है। उसने कुछ इफ़ेक्ट किया होगा लोगों को, जिन लोगों ने उन्हें देखा होगा उनके माइंडसेट के ऊपर कुछ आया होगा उसका असर देख के।
तो भाई जहाँ एक नॉर्मल सद्भाव, या क्या कहेंगे सद्भाव को उर्दू में, ताकि आपको या इंग्लिश में चलो कह लेते हैं, जहाँ पे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी है लोगों के बीच में, ठीक है, एक कोहिसिव सोसाइटी है, इवन दो कि वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी अगर आप कंट्री बनाने के नाम के ऊपर अगर मारकाट मचा दोगे जस्ट एक सर्टेन ग्रुप के ऊपर, बिकॉज वो आपसे डिफरेंट धर्म के हैं, तो आप नफ़रत करने के लिए वजह तो प्रोवाइड कर ही दे रहे हो ना। और डायरेक्ट एक्शन डे कोई नेहरू ने तो कॉल किया नहीं था, कांग्रेस ने तो कॉल किया नहीं था। तो ये भी तो बात बताइए, आप तो बड़े आगे की आके बात बता रहे हैं सिंपल सी, जो कि एक्चुअल में एक्यूरेट भी नहीं है, सही एग्जाम्पल भी नहीं है। इसमें 100 साल हिंदुत्व के पूरे होने वाले हैं। इन्होंने अपने महात्मा को कत्ल किया हुआ है। एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं, इन्होंने कुछ आगे जो है वो आर्गुमेंट दिया। बीजेपी सामने आ गई है। ये आरएसएस वो लोग हैं, ये 2025 में 100 साल हिंदुत्व के पूरे होने वाले हैं। इन्होंने अपने महात्मा को कत्ल किया हुआ है उस जमाने में। आरएसएस नहीं मानती, आई डोंट थिंक, गांधी जी को महात्मा। गांधी जी को महात्मा एक लेट्स से एक जिसे कहते नहीं है कि पब्लिक डिमांड के ऊपर ये चीज़ घोषित कर दी जाती है। आई डोंट थिंक आरएसएस वुड अग्री कि महात्मा गांधी इतने भी बड़े महान थे कि उनको महात्मा नाम दे दिया जाए। जिस व्यक्ति ने कत्ल किया वो ऑफ कोर्स एक रेडिकल फैक्शन का व्यक्ति था। अब मान लो जिस व्यक्ति ने पंजाब के जो गवर्नर थे सलमान तासीर, उसका कत्ल कर दिया, और मैं बोलूं कि भाई पाकिस्तानियों ने तो अपने गवर्नर को कत्ल किया हुआ है, तो नहीं बनेगी ना बात। आप कहोगे भाई वो तो एक सर्टेन ग्रुप का बंदा था, ज़्यादा रेडिकलाइज हो रखा था, ये था वो था। इतना कॉन्टेक्स्ट बताओगे मुझे, इतना पर्सपेक्टिव दोगे अपनी चीज़ के अंदर, तो आपको जब आप सामने वाली पार्टी को अक्यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो उनका भी कॉन्टेक्स्ट लो, उनके आर्ग्यूमेंट को या उनके सर्कमस्टांसेस को भी स्टील मैन करो, स्ट्रॉ मैन मत करो। तो वो कांग्रेस चूंकि डोमिनेंट थी, ये चीजें दब गई थी, लेकिन एक ना एक दिन ये निकलनी थी। रही जो मुसलमानों की आपस की डिवीजन की आपने बात की, बिल्कुल मौजूद थी। अहमद बरेलवी साहब एक ऐसा देखो यार, अब अगर आपने एक कंट्री बना दी है, ठीक है, ये जो लड़ाई चलती है ज़्यादातर ये किस चीज़ के ऊपर चल रही होती है? ये इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ही तो चल रही होती है ना। कोई आपस में इंडिया के अंदर थोड़ी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं हर किसी से हर बात के ऊपर। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए हैं, कांग्रेस के राज में हुए हैं, ठीक है। बीजेपी का दूर दूर तक शासन से कोई कनेक्शन नहीं था उस टाइम पे। भागलपुर में एक हुआ है, गुजरात में हुआ है जब बीजेपी गवर्नमेंट थी मोदी की, और मोदी जस्ट बिकेम दिस चीफ मिनिस्टर बाय द वे उस टाइम पे। बट उससे पहले भागलपुर में हुआ, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ हो रखे हैं। इवन जो लास्ट कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई थी उसमें भी ये मेरठ वगैरह के एरिया में हुआ था। तो ये नहीं है कि कांग्रेस ने उसे दबा दिया। अब एक रीजनल इवेंट हुआ है, ठीक है। और जो बाय द वे जो बीजेपी के टाइम पे गुजरात में हुआ था, उससे पहले, उस दंगे से पहले गोधरा का कांड हुआ था, उसके भी बारे में पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आप जस्ट एक चीज़ के बारे में हवा में बात नहीं कर सकते, उस आपको जाना पड़ेगा ना, ओरिजिन क्या था उस चीज़ का, जो इवेंट पूरा का पूरा हुआ उसका ओरिजिन क्या था। तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस ने उसे दबा दिया था, बट भाई छोटे मोटे दंगे कांग्रेस के टाइम पे भी होते ही रहे हैं, और छोटे मोटे क्या ठीक ठाक बड़े, अच्छे खासे बड़े भी। तो ये नहीं है कि कांग्रेस ने उसे दबा दिया था। भाई किसी रीजनल लेवल पे कोई इंसिडेंट होता है और फिर उस पर दंगा होता है, और मान लिया कि चलो इंडिया में हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी और दंगा हो जाता है, ठीक है। एक और भी बात कि बीजेपी के लास्ट 11 साल में एक भी दंगा कहीं भी कुछ हुआ है, ये बताओ। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये, चलो मान लिया कि हिंदू मुस्लिम के बीच में इंडिया में कभी और दंगा हो जाता है, क्या पाकिस्तान में ग्रुप्स के बीच में दंगा नहीं होता? इंटरनल क्लैशेस में इंडिया में ज़्यादा लोग मरते हैं या पाकिस्तान में ज़्यादा लोग मरते हैं? या फिर इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगों में ज़्यादा लोग मरे हैं आज तक, या पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस फैक्शंस होते हैं उनके आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनमें ज़्यादा लोग मरे हैं? ये भी ज़रा कभी काउंट करना। अगेन मैं नहीं आपके इंटरनल सिचुएशन के ऊपर कमेंट करना चाहता, क्योंकि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपकी कंट्री में नहीं रहता, वहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि आप मेरी कंट्री पे कुछ आरोप लगा रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि ये उसका सेकंड चेहरा भी देख ली। तो कह तो मैं इनके आर्ग्यूमेंट के ऊपर रहा हूँ, लेकिन मैंने इन जनरल
जो लेफ़्ट का या लिबरल फैक्शन पाकिस्तान का देखा है वो ये देखा है कि बीजेपी को वो ऐसे दिखा रहा होता है कि देखो ये तो मुस्लिम के साथ कुछ वो ही नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैं आप सब लोगों को थोड़ा बहुत, आई डोंट नो आप राज़ी भी हो या नहीं, जानने के लिए इंटरेस्टेड भी हो या नहीं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंडिया का पॉवर्टी रिडक्शन और इन सब चीज़ के ऊपर सब चीज़ का डेटा है। मुस्लिम्स के पॉवर्टी रिडक्शन, मुस्लिम्स के पॉवर्टी रेट्स में और हिंदूज़ के पॉवर्टी रेट्स में ऑलमोस्ट 10% का गैप था बिफोर दिस गवर्नमेंट की, बीजेपी की जो मॉडर्न गवर्नमेंट है। और आज के टाइम पे वो गैप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 1 या 2% का, या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और ये यहाँ पे सिर्फ पॉवर्टी की बात हुई है। इसके अलावा एजुकेशन के आप नंबर्स चेक कर लो, स्टैट्स चेक कर लो, जो लोन मिलते हैं MSMEs के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेस वेंचर होते हैं, जिसको हिंदी में लघु उद्योग कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं, उसके लिए जो लोन मिलते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों के में उनको कितने लोन मिले हैं, उनकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी आई हैं, ये सारी आप बात देख लो, ठीक है। और एक चीज़ भी और भी है, आप लोग इंसिडेंट्स उठा के बताते हो इंडिविजुअल की, देखो एक अखलाक नाम का बंदा था, उसको मार दिया, तो भाई फिर उसकी जगह पे एक वो टेलर भी था भाई, जिसको 2 बंदों ने आके मार दिया उदयपुर में। तो उसकी जगह पे बेंगलोर में एक दुकान वाला भी था, जो जस्ट दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था भाई, 20-25 लोग आए पीट के उसको चले गए। बहुत सारे आपको दोनों साइड से इवेंट दिख जाएंगे। तो इंडिया में अगर कोई मान लो कम्युनिटी ऐसी ही डरी हुई है तो या इतना ही जिसका उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भाई फिर उस कम्युनिटी के लोग आके दिन दहाड़े फेसबुक लाइव बना के लोगों के SDSJ कैसे कर रहे हैं, दुकानों में घुस के लोगों को पीट कैसे रहे हैं। तो यानी कि इतना भी मतलब इतना तगड़ा ऑपरेशन भी नहीं हो रहा होगा, एटलीस्ट जितना आप कह रहे हो रहा होगा। मान यार, इंडिविजुअल जगह पे इंडिविजुअल ग्रुप्स के द्वारा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके वहाँ पाराचनार में क्या चल रहा है अभी, वो देख लो ना। और वो तो कोई तालिबान वाला इंसिडेंट भी नहीं है, वो तो डिफरेंट फैक्शंस का इंसिडेंट, आपस में लड़ाई में कितने लोग मर रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ हो जाता है, पर आप उसे डाल देते हो ये कर रहे हैं, ये रिलीजन की वजह से कर रहे हैं। आप कहते हो ये वो क्या बीजेपी करवा रही है, RSS करवा रही है। कोई दिखाओ तो सही, कोई बहुत बड़ा RSS का लीडर हो जिसने कोई बड़ी ऐसी बात कही हो कि मुस्लिम्स को कुछ वो कर देना चाहिए। प्रोपेगेंडा नैरेटिव इस चीज़ के को लेके सुन के, और अगेन इसमें जस्ट आपकी गलती नहीं है, इंडिया के लिबरल्स भी यही सोचते हैं और यही प्रोपेगेट करते हैं। प्रूफ कोई नहीं है, इंसिडेंट कोई नहीं है, इंडिविजुअल इंस्टेंसेस जस्टिफाई नहीं करते। इंडिविजुअल इंस्टेंसेस आपको दोनों साइड के मिल जाएंगे इंडिया के अंदर ही। जैसा कि मैंने कहा उदयपुर में जो टेलर था, ठीक है, और ये तो मैं आउट ऑफ लाइक माई माइंड ऐसे ही बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए अगर जस्ट जाके देख लो ChatGPT पे या गूगल पे या जेमिनी पे या जिस पे भी आप लोग देखते हो कि कितने इंसिडेंट्स हुए हैं टुवर्ड्स हिंदू फ्रॉम मुस्लिम्स, दोनों ही साइड से होंगे। तो जिस तरीके की स्टोरी नैरेटिव आप लोग प्रोजेक्ट करते हो या एटलीस्ट मानते हो, वो सही नहीं है।